भारत में पूरे 7 दशक बाद चीतों की वापसी हो गई है। ये सभी 8 चीते नामीबिया से मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कूनू नेशनल पार्क में लाए गए हैं। इन 8 चीतों में से 2 चीते सगे भाई हैं। ये जानना भी जरूरी है कि 8 चीतों में से 3 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेवर खींचकर बाड़े में छोड़ा। अपनी तेजी के लिए पहचान बनाए रखने वाले चीतों के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों पर हमला नहीं करते और ये जानवर खूब आराम पसंद भी होते हैं। वैसे आजकल देश में चीतों को फिर से लाना जंगल के इकोसिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है, मगर ये केवल एक प्रयास बनकर ना रह जाए, इस पर हम आगे बात कर लेते हैं। क्या चीते फिर से अपनी भारत में जगह बना पाएंगे? चीते भारत से विलुप्त कैसे हो गए और विलुप्त होते समय आखिरी चीते को मौत के घाट किसने उतारा था और चीतों को भारत लाने के फायदे क्या होंगे? इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग बातें आपको चीते के बारे में बताने वाले हैं। वैसे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है, मगर क्या आप ऐसे दूसरे जानवरों के बारे में जानते हैं जो वक्त आने पर चीते से भी आगे निकल जाते हैं? इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में चीते विलुप्त कैसे हो गए थे? 1947 में तेजी से शिकार बढ़ जाने की वजह से चीतों की आबादी में भारी गिरावट आ गई थी। तभी मध्य प्रदेश के कोरैया के महाराजा राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में देश के आखिरी 3 चीतों को भी मार डाला था। इसके बाद 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीतों को देश में विलुप्त घोषित कर दिया था। अब उन्हें दोबारा बसाने की कोशिश की जा रही है। भारत लाने के बाद क्या होगा चीतों के साथ? चीते भारत में पिछले 70 साल से विलुप्त थे, इस पर किसी का कोई खास ध्यान गया नहीं था। अब पीएम मोदी के बर्थडे पे नामीबिया से भारत लाए जा रहे इन चीतों को बेहतर पहचान मिल रही है। आने के बाद चीतों को 30 दिनों तक बाड़े में रखा जाएगा। इस दौरान उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। इसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए कम से कम 25 से 30 चीते होने चाहिए, इसीलिए 5 साल में और भी चीते नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे। क्या भारत में चीते फिर से खुले मैदानों में रह पाएंगे? भारत एक अलग इकोसिस्टम वाला देश है, जहां चीतों को बचाने के लिए न केवल उनके शिकार के आधार को बचाना होगा, जिसमें सबसे पहले खुले क्षेत्र की जमीन बचानी होगी, फिर कुछ चीतों को शिकार को जानवरों को बचाना होगा जो ऑलरेडी खतरे की बॉर्डर को टच कर रहे हैं, उन्हें भी बचाना होगा। वरना चीते आ तो गए हैं मगर चीते सरवाइव नहीं कर पाएंगे और कुछ समय में वो खुद मरने लगेंगे। वैसे चीतों को वापस लाना देश के खुले जंगलों को बचाने के काम में भी मजबूती देगा। आपको बता दें, चीते के शरीर पर चित्तेदारी निशानी ही इसकी पहचान है। चीते सूरज की तेज रोशनी में भी साफ साफ देख सकते हैं। इसकी वजह है चीतों की आंखों के नीचे काली धारियां। चीते भले ही दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर हैं, मगर इतना तेज दौड़ने के बावजूद भी 300 मीटर से ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते। वहीं चीता बिल्ली प्रजाति में दूसरे जीवों की तरह बहुत ज्यादा आराम पसंद जानवर भी है। कैट फैमिली में चीता एकमात्र ऐसा जानवर है जो बाघ और शेर की तरह दहाड़ता नहीं है। चीता बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ की आवाज करता है। दिलचस्प बात यह है कि चीते कभी कभी आवाज निकालते समय चिड़िया की तरह प्रतीत होते हैं। जहाँ बाघ, शेर और तेंदुए रात में शिकार करना पसंद करते हैं, वहीं तेजी से दौड़ने वाला ये जानवर रात को शिकार नहीं करता है। चीते का मनपसंद भोजन चीतल, हिरण और श्वान होते हैं। बाघिन की तरह मादा चीता अकेले रहना पसंद करती है, जबकि नर झुंड में रहते हैं। मादा चीता शावकों को पालती है, उन्हें दिन में मांद में छिपाती है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें शिकार का कौशल सिखाती है। तो कैसी लगी आपको चीते के ऊपर ये डेडिकेटेड वीडियो? वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।